अपनी कहावत है ना, घर में नहीं दाने और नानी चली मुनाने। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो प्रदेश कांग्रेस जो अभी भी मध्य प्रदेश में एक ताकतवर पार्टी है, भले ही चुनाव आ रहे हैं। अब अगर किसी से व्यक्तिगत बातचीत को आप वायरल कर रहे हैं तो ये आपके ओछेपन की निशानी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को कम से कम जवाब तलब तो करना चाहिए था सांसद महोदय से। मस्ती करेंगे बस, ये टाइम नहीं है। SIR की तैयारी करनी थी, वो ना करके बिना सोचे समझे आपने कार्यशाला कर ली। 10 दिन आप वहां रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं MP राउंडअप। पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की एक बैठक हो रही है। उनकी पाठशाला लगी है, वहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे पार्टी को मजबूत करें और कैसे पार्टी को अनुशासित होकर के काम करें पार्टी में। लेकिन इस ट्रेनिंग से अलग सतना में जीतू पटवारी का एक फोन गया था सतना के CSP को। जीतू पटवारी ने CSP को सांसद के खिलाफ FIR न दर्ज करने को लेकर के चेतावनी देनी शुरू कर दी। वैसे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जीतू पटवारी कर रहे थे, उसे चेतावनी नहीं, उसे एक तरह से धमकी माना जाए तो गलत नहीं होगा। ये बात और थी कि CSP काफ़ी समझदार थे और वो सब्र के साथ जीतू पटवारी की बात सुनते रहे, बार बार दोहराते रहे कि कानून के मुताबिक काम किया जाएगा। वैसे जीतू पटवारी अक्सर ऐसे ही फोन पर अफसरों को धमकाते हुए दिख जाते हैं। जीतू पटवारी का एक और ऐलान चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 में होने वाली है, लेकिन जीतू पटवारी ने अभी से MP के उप मुख्यमंत्री पद के लिए आरिफ मसूद के नाम की घोषणा कर दी है। अब सवाल यह है कि जीतू पटवारी 2028 के चुनाव को लेकर के इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं। सवाल एक ये भी है कि ये फ़ोन पर इस तरह से अफसरों से बात करना, उन्हें चेतावनी देना कहाँ तक ठीक है। और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी जुड़े हैं। अरुण जी, आपका MP राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। तो जीतू पटवारी का आपने वायरल जो वीडियो है वो आपने सुना होगा, तो क्या आपको ये लगता है कि उनको इस तरह से CSP से बात करनी चाहिए थी? वो चेतावनी दे रहे थे या ये धमकी इसको माना जाए? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को और ऐसे पुलिस कर्मियों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। शालीनता सबसे पहली शर्त है, चाहे राजनीति हो चाहे जनसेवा हो। जो भी सज्जन थे, जो DSP, वो कानून बता रहे थे कि भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जो बदलाव आया है उसके तहत जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन जो वीडियो में जो सज्जन बोल रहे हैं, जिनका नाम जीतू पटवारी है, उन्होंने पहले धमकी दी कि 50,000 आदमी लोग लेके थाने पे आ जाएंगे, फिर विधानसभा में उठाएंगे। क्या मतलब है? यह हल्कापन है। पद की गरिमा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, और कुछ नहीं तो व्यक्तिगत शालीनता तो होती है। आप अपनी बात कह सकते थे, कानून समझिए, किसी वकील से बात करिए, उसके बाद थानेदार DSP से बात करिए। वो शालीनता से बार बार आपको कह रहे हैं जांच करके करेंगे, और क्या कर सकता है एक अफसर? लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। और अगर तरीका यही अपनाना है तो जमीन पर उतरो ना, आओ मैदान में ताकत दिखाओ। तब कहीं जहां मुद्दे होते हैं वहां कांग्रेस गायब होती है। किसी तरह का नहीं है। कांग्रेस ने इतना बड़ा मछली कांड हुआ, भोपाल में कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। इंदौर में इतनी घटनाएं हुई, कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। इंदौर तो इनका घर है, क्यों नहीं करते? उतना बड़ा कांड हो। वही कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस कहीं जहां दिखनी चाहिए वहां नहीं है, लेकिन फोन पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये मतलब गरिमा के विपरीत है। और मुझे लगता है कि इससे इनका ही अपमान हुआ है। ये तरीका अपनाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अब वो विधायक नहीं है, युवा नहीं है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और वो प्रदेश कांग्रेस जो अभी भी मध्य प्रदेश में एक ताकतवर पार्टी है, भले ही चुनाव आ रहे हैं, उससे इस तरह के लोग उम्मीद नहीं करते। नहीं तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इनके अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं कि वो फोन पर किसी अधिकारी को फोन लगा दिया, उसको चेतावनी दे रहे हैं कि ये काम मतलब करना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं कर रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले एक छतरपुर का एक मामला था, मैं आपको बता रहा हूँ। एक TI को उन्होंने फोन लगाया, TI अपना रोना शुरू कर दिया कि हम तो वहाँ पे थे, अभी वनवास काट के अभी आए हैं। अब उसको क्या पता कि वो अपने दिल की बात बता रहा है और मंत्री ये जीतू पटवारी उसको वायरल कर रहे हैं। तो क्या ये सही है ऐसे करना? ये आखिर क्यों करते क्यों जीतू पटवारी?
अब अगर किसी से व्यक्तिगत बातचीत को आप वायरल कर रहे हैं जी तो ये आपके ओछेपन की निशानी है। ये अगर आप किसी अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से आप बात कर रहे हैं और उसके बाद आप उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, तो ये किसी गंभीर व्यक्ति की, परिपक्व राजनीतिक की निशानी नहीं है। आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसका तमाशा बना रहे हो, ये शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से इस स्थिति में है। देखिए, जीतू पटवारी पहले जब विधायक रह गए थे, चला गया था मंत्री पद, क्योंकि पार्टी की सरकार गिर गई थी, विधायकों ने वो किया था, इनको बेंगलोर भेजा गया था। तब ये माना जाता था कि बहुत ताकतवर नेता है, तो कुछ कर नहीं पाए थे, जो हुआ था वो हुआ। उससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें इनका बातचीत करते करते कहते हैं, अरे पार्टी गई तेल लेने। तो ये क्या, कहीं भी कुछ भी। उससे पहले एक बार इन्होंने बयान दे दिया कि महिलाएं तो अपने अधोवस्त्र में जो है वो रुपए रखती हैं, और इशारा करके। तो ये क्या है? मतलब सबको पता है कि देहात में महिलाएं पैसे कैसे रखती हैं, क्या करती है, पर आप पूर्व मंत्री हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, इस तरह की भाषा अगर नहीं आप अपनी भाषा सुधार सकते तो मत बोलो। कांग्रेस तो वैसे ही डूब रही है, आप उसको और क्यों डुबाने पे तुले हुए हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो सपना में से कर्मचारी पे सांसद ने हाथ उठाया, तो उसको भी तो किसी मायने में उसको भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई तो करनी चाहिए थी एमपी पुलिस को। एमपी पुलिस के साथ साथ मुझे लगता है प्रदेश भाजपा को और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को कम से कम जवाब तलब तो करना चाहिए था सांसद महोदय से। वही एक तो आप उसमें चढ़े हैं, क्रेन में चढ़े, अब क्रेन में झटका लग गया तो आप ऑपरेटर को मार रहे हैं। इसका मतलब वही है कि आप कई बार के सांसद हैं, गणेश सिंह विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और उसके बाद मंत्री पद के दावेदार हैं, और ये कि एक झटका लग गया तो क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ मार रहे हैं आप। अब इसको क्या कहोगे? मतलब आज की तारीख में जो राजनीतिक गिरावट है, आज सोचिए, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में बराबर है। भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा गिर गई है, क्योंकि इधर सांसद महोदय क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ मारते हैं, उधर प्रधानमंत्री बिहार में कट्टे ढूंढ रहे हैं। मतलब क्या कहोगे आप? कट्टा उड़ा दिया, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। तो जो राजनीतिक गिरावट जो है उसका शिकार दोनों दल बराबरी पर है, लेकिन राहुल गांधी की भाषा ऐसी नहीं है। जिस तरह की चीजें, जिस तरह के उदाहरण जीतू पटवारी पेश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। अब हम एक आखिरी सवाल पे आते हैं कि अभी तो मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ही जीतू पटवारी ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए आरिफ मसूद को एक तरीके से नामित कर दिया है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या क्या है? क्योंकि 2023 में भी ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस, जहां तक मुझे पता है। जी, वो अपनी कहावत है ना, घर में नहीं दाने और नानी चली मुनाने। जी, जीत जाए चुनाव तब देखा जाएगा। अभी तो इनकी स्थिति ये है कि 23 के चुनाव में जो हालत हुई और जो बिखराव कांग्रेस में उसके बाद आया है, आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी पड़ी है, हतोत्साहित है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके लामबंद नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर आप किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी ने आरिफ मसूद के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक किया है। देखिए क्या है, आरिफ मसूद बहुत बड़े निशाने पर हैं बीजेपी के। बीजेपी सरकार ने अभी जो उनका कॉलेज चलता है उसको लेकर उन पर अटैक किया, और बाकी चीजें भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ चल रहा है। और यही नहीं, उनकी जो विधानसभा सीट है उसका भी पुनर्गठन करने की तैयारी चल रही है। देखिए भोपाल में क्या होता है, 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी जीत जाते हैं, एक भोपाल नॉर्थ और एक ये जो जिसे आरिफ मसूद जीते हैं। तो अब कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार कि इन दोनों सीटों का इस तरह से परिसीमन कर दिया जाए कि दोनों में जो मुस्लिम डोमिनेशन है वो खत्म हो जाए। कम हो जाए। जी,
तो ऐसे में आप उनको डिप्टी सीएम का वो कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी और ताकत से बहुत जल्दी करेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि भौगोलिक स्थिति बदल जाए और आरिफ या आतिफ अकील चुनाव न ये जीत तो मेरा मेरा एक सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या ये बिहार चुनाव को देखते हुए था या क्या था? आखिर उनके मन में चल क्या रहा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जिसको कहें कि बहुत बचकाना है, बिल्कुल बचपना जिसको कहते हैं। भाई पहले आप सरकार बनाने की स्थिति में हो, फिर उसके बाद का डिप्टी सीएम और सीएम बनाना। आप मतलब इसका मतलब आप उन्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे तो सीएम खुद बनना चाहते हैं क्या? ये भी सवाल उठ रहा है कि आप सीएम खुद बनेंगे क्या? क्योंकि इससे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे कमलनाथ, तो वो बने थे। उससे पहले दिग्विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष से सीएम बने थे। तो अभी ये परिपाटी चली आ रही है कांग्रेस में जी। ये है, ये हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। एक तो जिसकी ज्यादा संभावना है वो ये है कि वो आरिफ मसूद को, जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकली निपटाना, उस लिए इस तरह का, क्योंकि उनके पीछे और सरकार पड़े। दूसरा ये है कि उन्होंने खुद को भावी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया इसी बहाने। तो अभी अध्यक्ष हैं। ये अलग बात है 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तब वो अध्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे, कहाँ होंगे, क्या होंगे। लेकिन अब भाई बहुत महत्वाकांक्षी हैं और दिल्ली में कुछ एआईसीसी में कुछ पदाधिकारियों का उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, इसके चलते वो कुछ भी कह सकते हैं। अन्यथा अभी पिछले 2 साल होने को हैं, जीतू पटवारी एक भी मौके पे अपनी ताकत नहीं दिखा पाए, ना ताकतवर विपक्ष होने का प्रमाण दे पाए जी। और तो आप याद करिए कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी को टिकट दिलाया था वो तो नॉमिनेशन वापस ले गया। हाँ, छोड़ दिया, बीजेपी में चला गया जी। बीजेपी में चला गया जी। बीजेपी में चला गया था। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? जो जमीनी संघर्ष करना चाहिए, जो चीजें हो रही हैं उन पर आप कहीं खड़े नहीं हैं। उज्जैन में इतना बड़ा आंदोलन किसानों का है, संघ वहां किसान संघ आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस एक दिन की खाना पूरी करके यात्रा निकाल के आ गई। क्यों नहीं कर रहे आप? वहां के जो 17 गांव के लोग हैं उनके साथ कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी? मेरा एक आखिरी सवाल ये है, कम शब्दों में बताइएगा कि ये जो पचमढ़ी में जो कांग्रेस जिला अध्यक्षों की कार्यशाला चल रही है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा पार्टी पे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि उस कार्यशाला की कोई जरूरत नहीं थी और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 10 दिन मस्ती करेंगे बस। ये टाइम नहीं है, एसआईआर की तैयारी करनी थी, वो ना करके बिना सोचे समझे आपने कार्यशाला कर ली। 10 दिन आप वहां रहेंगे, बढ़िया स्पॉट है, लोग मस्ती करेंगे। इसके बाद कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस पचमढ़ी गई थी, कई बार गई, कोई अंतर नहीं आया। और अब तो जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो जिलाध्यक्ष बनाए क्यों गए? कोई कार्यकर्ता नहीं है वो, आपने उन्हें चुना है क्योंकि वो अनुभवी है। अब उन्हें क्या ट्रेनिंग देना है? और आज की तारीख में अफसोस जी सब कुछ ऑनलाइन है। आप दुनिया के किसी कोने से बैठ के, अब मोबाइल सबके पास है, सारे स्मार्टफोन वाले जो ट्रेनिंग देनी है दे सकते थे। लेकिन अब ये दिखाना है ना कि जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हैं तो उनकी टीम बनी है। तो आपको वो ये है कि प्रदेश भर में 1000 से भी कम संख्या है जिनके बीच में जीतू पटवारी खेल रहे हैं। उसमें पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सब। इससे आगे का दायरा उनका नहीं है। इसके अलावा सिर्फ दिखावा और कुछ नहीं है ये। तो जीतू पटवारी चर्चा में है, चर्चा की वजह वायरल वीडियो है और एक चर्चा की वजह आरिफ मसूद है। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।